सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्नाय स्टडी सेंटर में। तो आज हम सोल्व करेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 की 17 3 शिफ्ट 3। इससे पहले वाली दो शिफ्ट मैंने सोल्व कर दी हैं। देखो भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एनटीपीसी के पेपर्स में। जैसे जैसे सोल्व करते जा रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। 5 से 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के इसमें दिखाए गए हैं, इसमें आए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सोल्व करने हैं। बने रहना है वीडियो में, देखते रहिए और थोड़ा सा फोकस करके देखना है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलो सोल्व करते हैं। देखो, मैं कोशिश करूंगा आपके कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर करता चलूं, तो आपको जुड़े रहना है सिर्फ। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है एक वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या दे दी 7 सेंटीमीटर। 240 का केंद्रीय कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनो भाई। देखो, ये बन जाता है त्रिज्याखंड। ये एंगल हो गया थीटा। ये बन जाता है त्रिज्याखंड और इसको बोलते हैं चाप। ये वाली होती है चाप। ठीक है। अगर पेरीमीटर बोल दिया तो ये रेडियस भी ऐड हो जाती है। अगर चाप बोल रहा है तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 का इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब सिर्फ हमें चाप की लंबाई बतानी है तो हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाएंगे। 2 पाई की वैल्यू लेनी 22/7, 22/7 गुना आर। रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। थीटा दे रखा है 240 और बटे 360। 7 से देखो 7 कटेगा, 0। 12 दूनी 24, 12 तिये 36। अब देखो, 2 दूनी 4, 22 चौके 88/3 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे, 3 दूनी 6, 2 3 दूनी 27, 29 पॉइंट समथिंग, यानी कि 333। तो बी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है भाई, कोशिश करूंगा मैं थोड़ी धीरे धीरे आपको समझाऊं और आपके कंसेप्ट भी क्लियर करता चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। इससे पहले वाली शिफ्ट 1 में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था। मैंने आपको 2-3 तरीके से करना सिखाया था, कैसे कैसे हम कर सकते हैं इसको। यूनिट प्लेस से भी कर सकते हैं हम, डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। अब यहाँ यहाँ मैं आपको करके दिखाऊंगा यूनिट प्लेस से। ठीक है। देखो, समूह ए है, बी है और सी है। इसमें 42 सदस्य हैं, इसमें 14 हैं और इसमें 21 है। इस वालों ने किया 275 का खर्चा, इसने किया 430 का, इसने किया 498 का। अब देखो यूनिट प्लेस लेंगे। 2 पंजे 10 की 0 प्लस 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 8 एकम 8 डिवाइड में 2 4 और 2 6 और 1 7। बस अब हमें यहाँ ऐसी डिजिट चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 8 आए। अब देखो, यहाँ 5 है। अगर हम यहाँ 5 रखते हैं, 7×5 = 35, तो लास्ट में 5 आता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 रखते हैं, 4 4 7 28, तो 8 मिल गया हमें। ये ऑप्शन हो सकता है। 9 पुट करके देखो, 9 पुट करोगे तो 7×9 = 63, लास्ट में 3 आएगा, ये नहीं है। 6 पुट करोगे 7×6 = 42, 2 आएगा, ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में, जो शिफ्ट 1 की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको 2-3 तरीके सिखाए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन देखो आप। क्या कहा, 10 प्रक्षेपणों का समांतर माध्य 6 दिया भाई। देखो, 10 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन दिया है हमें 6, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो 10×6 = 60 आ जाएगा। उनमें से 9 का योग 49 है, यानी 9 का योग दे दिया 49। इसको घटाओगे तो कितना आ गया, 11। डायरेक्ट आंसर आएगा आपका बी। ठीक है। इजी क्वेश्चन भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इसने बोला साधारण ब्याज इस वार्षिक दर से 24 वर्षों में कोई धनराशि 5 गुना हो जाएगी। भाई, वो पहले 100 थी और 5 गुना होगी। यहाँ ब्याज कितना मिला, 400 रुपये का। कितने वर्षों में, 24 वर्षों में। इसको काट लो भाई, 4 से काटोगे 100, 6, 100/6 आ गया। फिर 2 से काट लो 2 और 50, ये आ गया 50/3। 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 से ही 2/3। ठीक है। इसका मतलब है 16 पॉइंट में 6 7। सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने घर से सामान्य चाल की 4/7 साल से चलते हुए, सामान्य चाल चाल की 4/7 साल से चलते हुए अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट विलंबित हो जाता है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में, देखो भाई, स्पीड का रेशो दिया हमें, स्पीड का। ठीक है। यहाँ से हमें स्पीड का रेशो दिया है 7/4। अब हमें पता है टाइम क्या होता है, उल्टा हो जाएगा इसका, 4/7 हो जाएगा। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है 3 यूनिट, इस 3 यूनिट की वैल्यू दी है 15 मिनट। ठीक है। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, तो कितनी आ जाएगी, 5 मिनट। अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है
सामान्यतः कितना समय लगता है? सामान्यतः समय बताना हमें, सामान्यतः समय यानी कि जो इनिशियल टाइम है वो बताना है। इनिशियल टाइम कितना था? 4, इसका कितना 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 20 मिनट। तो कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लगते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, 8 इकाई है त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड के त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। तो चाप की लंबाई बतानी है भाई, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें भी देखो, चाप की लंबाई का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360 होता है। 2 इंटू में 22/7, रेडियस दी है 8, कोण दिया है 45 डिग्री बटे 360। 45 अट्ठा 360 होता है, ये कट गया। आप इसी मल्टीप्लाई करोगे तो 44/7 ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने बहुत बार आपको करा दिया है क्वेश्चन, अब तो कई शिफ्टों में आ चुका है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका क्या है और उसी तरीके से आपको करना है। देखो भाई, इनकम दी हमें, इनकम का रेशो दिया 4:5, यहीं हमें एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है, कितना दिया है 3:4, और उनकी सेविंग दी है, सेविंग दी है, ए की सेविंग है 10,000 और बी की सेविंग है 12,000 रुपये, यानी कि 10 के रेशो 12 के। अब यहाँ से देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा 15, तो यहाँ से मिल जाएगी 1 यूनिट। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 10 चौके 40,000, यानी कि 40 के, माइनस 12 दिए 36 के, यहाँ से आ जाएगा 4 के। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 के। अब हमसे क्या पूछा? मासिक। ए की मासिक आय पूछी, ए की मासिक आय कितनी है? 4, तो यहाँ गुणा कर देंगे 4 से, कितना हो जाएगा 16 के, यानी कि 16,000, 16,000 हो जाएगी आपकी इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो क्या कहा, वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। 3 बंदे हैं भाई, एक है वनराज, यहाँ लिख देता हूं मैं, वनराज है, ठीक है, उसका पुत्र है और पुत्री है, ये 3 है। पुत्र की आयु अगर x है तो वनराज की कितनी है? 3x, और पुत्री पुत्र से 3 वर्ष छोटी, तो x-3 हो जाएगी। ठीक है, x-3 हो जाएगी, यहाँ x-3 होगी। अब उसने देखो क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 58 था। 3 वर्ष पूर्व, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इसने 3 वर्ष पूर्व बता दिया हमें, 3 वर्ष पहले कितना बता दिया? 58 था इनका योगफल। अब प्रेजेंट में आएंगे तो 3-3 वर्ष सब में बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़ गई? बढ़ गई 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, तो प्लस कितनी होगी? 9। अब कितना है उसका योगफल? 67 है, तो यानी कि इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर है? 67 के बराबर दिया है। अब देखो, 4 3 और 1 4 और 1 5 एक्स, ये 3 परली तरफ जाएगा 67, 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालोगे 14 पंजे 17, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा, तो वनराज की वर्तमान आयु बतानी, वो वनराज की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स की वैल्यू 14 टेकोगे तो कितनी हो जाएगी? 14 ते 42, तो यहाँ से आ जाएगी 42 वर्ष एज आ जाएगी उसकी, वनराज की। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये देखो भाई, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, मोड निकालना है इसमें। ठीक है, मोड का फॉर्मूला सभी को पता है, L प्लस एफ माइनस एफ वन डिवाइड में एफ माइनस एफ वन प्लस एफ टू इंटू एच, ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिया? इंटरवल में डिफरेंस दे दिया यहाँ। देखो, 35 से 44 है, 44 से 45 है, तो यहाँ क्या होता था, हम डायरेक्ट इंटरवल पढ़ते थे, तो 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, ऐसे देखा है आपने, लेकिन यहाँ डिफरेंस नहीं था। अब यहाँ डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं, इस डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंस को डिवाइड कर देते हैं, 2 से हाफ कर देते हैं डिफरेंस का। इनके बीच डिफरेंस है 1, हाफ डिफरेंस कर देते हैं, तो इसमें से वैल्यू घटा देंगे, ये हो जाएगी 34.5, और इसमें ऐड कर देंगे 44.5, यहाँ से ये हो जाएगी 44.5, और ये हो जाएगी 54.5, यहाँ से ये हो जाएगी आपकी 54.5, और ये हो जाएगी 54.5, और ये हो जाएगी 64.5। ठीक है, एक में से घटाना है, एक में ऐड करना है। अब ध्यान से सुनो, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगी आपकी F30। ठीक है, ये F1, ये F2, और इसके सामने वाली ये 55, यानी कि 54.5, और इनके बीच का डिफरेंस, ये जो है, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगी आपकी हाइट। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस है वही 10। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस है 10।
तो ये आपकी हो जाएगी हाइट यानी कि एच की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो भाई, अब बस इसमें सिंपल फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, इससे अब खेलना शुरू करते हैं। देखो एल क्या हमारा 54.5 यहाँ कर देता हूँ मैं, 54.5 प्लस F1 कितना है 30, एफ माइनस F1 यानी कि 20 माइनस 10, 30 माइनस 20 10, अब नीचे भी 10 प्लस 30 माइनस 25 कितना ये, और इसकी मल्टीप्लाई हाइट कितनी आई है इसकी 10। अब इसको सोल्व कर लो वही देखो 54.5 प्लस 10 बटे में कितना आ गया 15 गुणा 10, 5 से 15, 5 दूनी 10 यानी कि 20/3। 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं 6, 18, 2, 3 3 9, 6.333 समथिंग लिख सकते हैं इसको, तो इसमें ऐड कर देंगे 6.3। ठीक है, तो 806, तो कितना आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेशन में 61.17 आ जाएगा आपका। ठीक है, 6.66 लिखेंगे इसको। ठीक है, 6.66, तो ये यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें ऐड करेंगे तो 6.6, एक एक और एक। ठीक है, 61.17 आ जाएगा आपका। अगर इंटरवल आपने चेक नहीं किया और डायरेक्ट इंटरवल 55 पुट कर दिया यहाँ 55, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, और ये क्या था गलत आंसर था, और बहुत सारे बच्चे इसका यही करके आए होंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से पेशेंस से करने का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 लिखेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 3 और माइनस में 8। ठीक है, इसको घटाओगे तो कितना आ गया प्लस का 8 प्लस 3 कितना आ गया 11 आ गया। ये तो आपका इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है ये बताना है। देखो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कैसे चेक करते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या, जो नहीं है वही पूछा है, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। देखो ये है और ये भी है द्विघात समीकरण, बी ऑप्शन नहीं है आपका। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो वाहनों की चाल, इन दोनों चालों के बीच मध्य अनुपाती बताना भाई। मध्य अनुपाती 20 गुणा 45 का वर्ग, यानी कि ए बी का रूट होता है मध्य अनुपाती। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 900, 900 किसका रूट है 30 का स्क्वायर, और ऊपर से रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा 30 आंसर आ जाएगा आपका 30। तो 30 किलोमीटर पर आवर होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट देखो, किसी संख्या का 20% भाई, एक्स का 20% यानी कि 1/5, इसके 220 अधिक है, यानी कि -620 के 1/5 से 220 अधिक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से करो, गलती होने के चांस कम होंगे। अब 5 की मल्टीप्लाई परली तरफ कर देंगे, 620 इज इक्वल टू 5 की 22 पंजा 110 यानी कि 1100 आ गया ये। एक्स इज इक्वल टू, इसको परली तरफ जोड़ोगे तो 1720 आ गया आपका आंसर, डी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे, यानी कि ए कोई नल है वो 4 घंटे में और बी कोई नल है वो 31 घंटे में भरता है। तीसरा नल सी खाली करता है भाई 31 घंटे में, माइनस वाला है। पहला काम क्या होता है हमारा, एलसीएम लेना, यानी कि 31 गुणा 4, इसकी एफिशिएंसी 31, इसकी 4, इसकी -4। अब बोल रहा है यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी को 1/4 भरने में इसका 1/4 काम करवाना है। 31 गुणा 4 का 1/4 काम तीनों से करवाना है, तीनों से करवाओगे ये दोनों कट जाएंगे तो 31 आ जाएगा। देखो 31 4, 31 4 तो कितना आ गया 1 घंटे में भर जाएगी टंकी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो भाई, इसको सोल्व कर लो। देखो ये फॉर्मूला बना है यहाँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको एक बार प्लस में लिखोगे आप और एक बार माइनस में लिखोगे। देखो प्लस में लिखोगे तो 1.1 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 0.3 आ जाएगा, नीचे 0.33 है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.33 आ जाएगा, और यहाँ 0.33 है। इसको काटोगे तो कितना आ गया 1 आंसर आ गया आपका, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 20 है, 20 पंजे 100, एक संख्या हटाने पर शेष संख्या होगा, यानी कि एक संख्या हटा दी तो कितनी रहेगी 4, 4 होगा कितना है 18, 18 चौके कितना होता है 72, घटा दो कितना आ गया 28, हटाई गई संख्या कितनी थी 28 थी वो, डी ऑप्शन आ गया आपका। इजी क्वेश्चन था डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो भाई आप, अब ध्यान से समझ लेना भाई। देखो इस क्वेश्चन को समझो, एक रासायनिक अभियंता यानी कि केमिकल इंजीनियर दे दिया, एक केमिकल इंजीनियर 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या, इंटरनल रेडियस दे दी 15 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ऊंचाई, एक बेलनाकार अभिक्रिया पात्र डिजाइन तैयार करता है। ध्यान से सुनो भाई, उसने एक डिजाइन बना दिया ऐसा, इस तरह का एक डिजाइन बना दिया बेलनाकार,
ठीक है, जिसकी रेडियस हमें कितनी दे दी 15 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे दी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर वही ध्यान से देखते रहना अब इसको, ये दे दी हमें वैल्यू। अब देखो उसने कहा इस पत्थर के अंदर 3 एक समान बेलनाकार शीतलन नलिकाएं जिसकी त्रिज्या इतनी है और पत्थर के समान ऊंचाई लंबवत लगाई गई है। ध्यान से सुनो, वही पाइप फिट की गई है इसमें। ठीक है, इसमें पाइप फिट की गई है, इसकी सेम हाइट की 3 पाइप यहाँ, ये 3 पाइप ऐसे फिट की गई हैं। ठीक है, शीतलन नलिकाएं, ये पाइप फिट की गई हैं 3, ये 3 पाइप फिट कर दी। ठीक है, ऊंचाई इनकी सेम है, लेकिन इसकी रेडियस यानी कि R1 लिख देता हूँ मैं, कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लेना भैया वो इसको। अब इसने बोला यदि शेष सतान की 75% धारिता 75% धारिता, ठीक है, अभी क्रियाशील विलयन यानी कि रिएक्टिव सॉल्यूशन से भर दी जाए तो पत्थर में विलयन का आयतन बताना। वही विलयन का आयतन बता देना लीटर में। अब लीटर में बताना, ध्यान से सुनो वही, पहले लीटर का मामला सॉल्व करते हैं। देखो 1 मीटर में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 1/1000 लीटर, ये ध्यान रखना वही आप। ठीक है, अब सेंटीमीटर से इसको लीटर में बदलेंगे तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितनी धारिता बतानी है 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। 3/4 हिस्सा विलियन से भर जाए, ये जो ब्लैंक वाला स्पेस है ये। अब ध्यान से सुनो भाई, जो बड़ा बेलन है, पहली बात तो ये जो बड़ा बेलनाकार पात्र है इसका आयतन πr²h, इसमें से माइनस करेंगे 3πr²h। ठीक है, छोटे। और अब देखो ध्यान से, इसका आयतन निकालना है कि कितनी कितनी धारिता का निकालना है, 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लीटर में निकालना है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सोल्व करना वही, और पाई की वैल्यू हमें दी गई है, पाई की वैल्यू ये दिखाई दे रही होगी आपको, 3.14 लेने हैं। अब यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ 3.14 पाई की वैल्यू। बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है 15, तो 15 गुना 15, ऊंचाई कितनी है 40, माइनस 3 गुना 3.14, इसकी रेडियस है 4 गुना 4, और गुना हाइट कितनी है इसकी भी 40, और ये मल्टीप्लाई में है दोनों, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में। अब देखो मैं इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूँ, इसमें से कॉमन निकालो भाई, 3.14 इसमें से कॉमन निकाला और 40 कॉमन निकाला, यहाँ बच गया 15, 15 कितना हो जाएगा 225, माइनस ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 4 चौके 16 थी 48, गुणा में 3/4 और गुणा में 1/1000। अब एक जीरो से ये जीरो कट गई, 4 से 4 कट गया, ये खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा मैं डायरेक्ट, 4 तिये 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, और डिवाइड में कितना आ गया 100। अब मल्टीप्लाई में इसको घटाओगे तो कितना आ गया, 15 में से 8 गए 7, 11 में से 4 गया 7 और 1, 177 आ गया। अब ध्यान से सुन लो भाई, 177 की मल्टीप्लाई 942 से कर लेते हैं डायरेक्ट हम। 942 से 177 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई 166,734 आ जाएगा ये। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब 2 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये कितने छोड़ेंगे हम, 4, 1 2 3 और 1 4, 16.667, 16.67 आपका आंसर आ जाएगा लीटर में, लीटर। देखो भाई कितने बढ़िया लेवल का क्वेश्चन दिया था। बात यह है कि हम कर तो लेंगे, लेकिन हम 1 मिनट में इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं, 1 मिनट में इसको सोल्व कर सकते हैं कि नहीं, एग्जाम टाइम में वो भी इतने प्रेशर के बीच। देखो कितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आए हैं, यही क्वेश्चन डिफरेंस लाते हैं पढ़ने वाले और ना पढ़ने वालों के बीच में। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना, एक दो बार दोबारा से देख लेना वीडियो इसको, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की चॉकलेट खरीदी, जिसमें से उसने एक प्रकार की चॉकलेट 8 रुपए में 9 चॉकलेट खरीदी। ध्यान से सुनो भाई, क्वांटिटी और रेट दे रखा है, क्वांटिटी है 9 और 8 रुपए की चॉकलेट खरीदी। ठीक है, दूसरी प्रकार की चॉकलेट 8 रुपए प्रति चॉकलेट, यानी कि 8 रुपए की एक चॉकलेट खरीदी है, दूसरे प्रकार की चॉकलेट, यानी कि एक चॉकलेट 8 रुपए की। ठीक है भाई, अब देखो उसने दोनों प्रकार की बराबर संख्या में चॉकलेट खरीदी। अब उसने बराबर खरीदी है, संख्या बराबर करनी है तो यहाँ मल्टीप्लाई 9 से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई 9 से, ये 9 और 9 हो जाएंगे 18, 8 नहीं 72 और 8 80। अब ध्यान से सुनो भाई, अब सीपी आ गया, 80 चॉकलेट का सीपी कितना 18। ठीक है, और एसपी बताया उसने आगे
एसपी बोला है 8 रुपये प्रति चॉकलेट, 8 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से, तो 8 रुपये की बेच दी भाई उसने। इसको काटोगे तो 10, ये परली तरफ जाएगा तो 10/18, कितना प्रॉफिट हो गया 8 का कितने पे 10 पे गुना 100, तो कितना हो जाएगा 80% का प्रॉफिट हो गया उसको। ये आपका आंसर होगा बी, 80% का प्रॉफिट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एवरेज स्पीड निकालनी भाई। एवरेज स्पीड हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 336 में ऐड कर लूंगा 925 प्लस 432 डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में 336/24, टोटल टाइम निकालना है। इसका टाइम आ जाएगा 925/5 प्लस 432/12। इसको जोड़ो भाई, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, ऊपर वाले को प्लस करते हैं हम। ऊपर वाले को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 और 2 7 और 6 13 का 3 1 4 और 2 6 6 और 3 9। ठीक है, ये आ जाएगा 9, 9 और 4 13 और 3 16, 1693 आ गया। अब इसको काटो भाई, 24 एकम 24, 6 और 3 24, चौका 96, ये कितना आ गया 14। ठीक है, इसको काटो 5 प्लस का निशान, 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40, 5 25 185 प्लस इसको काटोगे तो 12 तिया 36, 7 12 छिके 72, 36 आ गया। ठीक है, अब इनको जोड़ लो भाई, टोटल इनको जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 4 15 का 5, 1 3 और 1 4 8 और 4 12 और 1 13 का 3, 1 और 1 2, ये आ गया भाई 1693/235 आ गया। अब ध्यान से सुनो भाई, अब ऑप्शन चेक करते हैं हम। देखो लास्ट में आना चाहिए 3, इसको ऐड करने के बाद देखो 7 5 35, 35 में 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 42, लास्ट में 2 नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 5 35, 35 और 1 36, ये भी नहीं होगा, 6 आ गया। 5 अट्ठा 40 और 6 46, ये भी नहीं होगा भाई। 7 5 35, 35 और 8 43, तो लास्ट में कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे सोल्व कर सकते हो, इतना बड़ा डिवाइड नहीं होगा, आप डिवाइड करने की मत सोचना। ठीक है, ऑप्शन से भी सोल्व किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनो भाई। अमित ने एक धनराशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। डिफरेंस दे दिया भाई हमें, देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच डिफरेंस दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया 47। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। ये जो रेट दे रखी है 4%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। अब 2 साल के लिए ली है तो इसका स्केयर कर देंगे हम 625। ये हमारा होता है प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो, अब फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का निकालते हैं हम। ये फर्स्ट ईयर का और ये सेकेंड ईयर का। इस पे रेट लगेगी 1/25, इस पे लगेगी 1/25। इंटरेस्ट निकालोगे 1/25, इससे गुना करोगे तो ये 25, ये भी 25। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन यहाँ भी 1/25 की इंटरेस्ट से लगेगा 5 रुपये। अब जो ये 5 रुपये आता है ना, ये होता है डिफरेंस। इस डिफरेंस की वैल्यू दी है, ये 47 वैल्यू दी है 5 की, और निकालने की इसकी है, निवेश की गई राशि कितनी है 625। इसको काटोगे 25 एकम 25, यानी कि 125 आ गया। अब 125 की मल्टीप्लाई 47 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी, 29,375 रुपये। एक तो तरीका ये है भाई, इसके तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको, आपको इजी लगे वो कर लेना। ठीक है, जब भी सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस दिया हो तो ये फॉर्मूला होता है P इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप, यहाँ से भी निकल आएगा। एक और बता देता हूँ मैं आपको, जब भी रेट 1/x के रूप में दी हो, जब भी रेट 1/x के रूप में हो, तो जो प्रिंसिपल होता है वो x³ होता है। सी आई और एस आई का डिफरेंस जो होता है 3x प्लस 1 होता है। यहाँ से भी निकाल सकते हो। इसके तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अपने अपने तरीके, आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। बस बात यह है कि 1 मिनट के अंदर सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, रेडियस हमें दे दी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई हाइट दे दी 25 सेंटीमीटर। बेलन के अनुदिश 45 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला त्रिभुज, यानी कि 3D, देखो 3 डायमेंशनल सेक्टर विद कट, सेक्टर निकाल दिया भाई एक। ध्यान से सुनो ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखो एक बेलन है। अब देखो बेलन में ये एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री की वैल्यू तो होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है। अब इसने क्या बोला कि 45 डिग्री का एक 3D पोस्टर निकाल दिया, त्रिज्याखंड निकाल दिया इस तरह का कुछ। ठीक है, जिसके 45 डिग्री का कोण है ये निकाल दिया, इसमें से 3D शेप निकाल दी।
कोण नहीं है, ये कोण नहीं है, शंकु नहीं है, ये ठीक है त्रिज्याखंड निकाल दिया, यानी कि 45 डिग्री का एंगल घट गया इसमें से, तो कितना एंगल बच गया 315 डिग्री का। अब ये बात है, अब ध्यान से सुनो भाई, टोटल एंगल होता है 45, इसने कितना निकाला 45/360, यानी कि 1/8 निकाल दिया। अब कितना बच गया 7/8 बच गया, 8 में से 1 निकाल दिया तो कितना बच गया 7/8 भाग। ये 7/8 भाग का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, कुछ नहीं दिया है तो हम पाई पाई में वैल्यू निकालनी, पाई ऐसे रखना है हमें, पाई सेम का सेम, आर स्क्वायर देखो भाई, रेडियस कितनी है 12, 12 गुणा 12, ऊंचाई कितनी दी है 25 गुना 7/8। अब काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 2 एकम 2, 2 छिके 12। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है भाई, 6 तिये 18, 25 सत्ता 175 गुना पाई। ठीक है, 18 पंजे 90, जीरो आ जाएगा भाई 9, 18 गुना 7, 18 अट्ठू सत्तू 56, 6 5 12, 126, 126 और 9 ऐड करोगे तो 5 3 135 हो गया, ये आ गया 5। ठीक है, कितना गया 13, 18 एकम 18, 18 और 13 कितना होगा 31, तो 3150 पाई आ गया आपका, डी आंसर आ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था ये, तुरंत पेपर के टाइम में दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम भी खराब करने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, -9 माइनस इसको इसके नीचे डिवाइड लेके आओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 24। ठीक है, -28 और -37 हो गया आपका, बी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी किसी वस्तु को क्यू को 30% लाभ पर बेचता है, क्यू उस वस्तु को आर को, पी ने बेच दी क्यू को, क्यू ने बेच दी आर को, ये कटेगा तो पी और आर का रेशो आ जाएगा डायरेक्ट 30% का मतलब क्या है 3/10, यानी कि 10 की वस्तु 13 में बेच दी। 52% आनी, 52% का मतलब क्या है 13/25, यानी 25 का सामान 12 में बेच दिया, आने में लॉस में बेच दिया। आर ने इतने रुपए की वैल्यू दी है, कितना हो गया 250, ये कितना हो गया 13 गुना 12, इसकी वैल्यू दी है कितनी 3900, 13 से काटोगे 13 तिया 39, ये हो गया 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी कि कितने गुना आ गया 25 गुना, तो इसका कितना निकालना है 25 गुना, 25 25 625, यानी कि 6250 आपका सी आंसर आ गया इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ से 4 कॉमन लोगे आप, देखो यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये 1 प्लस कोट स्केयर ए क्या होता है कोसिकेंट स्केयर ए। ठीक है, टेंजेंट को लिख सकते हैं हम साइन ए बटे कोस ए। अब डिवाइड में आ जाओ भाई, 3 यहाँ से कॉमन लोगे तो 1 + tan स्केयर ए क्या होता है सीकेंट स्केयर ये होता है, और कोसिकेंट कोसिकेंट ए, एक कोसिकेंट से ये कटेगा। ठीक है, साइन से देखो कोसिकेंट कट जाएगा, इस कोस से एक सीकेंट कटेगा, तो ये कितना आ गया 4/3, नीचे सीकेंट है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोस ए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 कोस ए बटे 3, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिरीश ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए, उसके अंक पूर्णांक के 35% से 72 अंक कम थे। ठीक है, 35% होने में 72 कम रह गए, तो 831 में हम जोड़ देंगे 72, 309,903, तो 35% की वैल्यू आ गई कितनी 903। अब उसने 774 अंक प्राप्त किया, 774 अंक प्राप्त किए उसने, तो कितने परसेंट थे, ये परसेंटेज बतानी है इसकी भाई, काट लो इसको 7 से, काट लो 7 पंजा 35, 7 एकम 7, 2 7 दूनी 14, 7 नहीं 63। ठीक है, अब देखो भाई किससे कटेगा, 7 और 4 11 18, 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15, 2 3 अट्ठे 24, ये इसका कितने गुना है 6 गुना है भाई। ठीक है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 6 गुना, 5 के 30%, तो ये किसकी वैल्यू है 30% अंक प्राप्त किए हैं उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो भाई, देखो ये एआई से जनरेट किया गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई, एक डेटा वैज्ञानिक ने पाया कि दो प्रायोगिक मानों 18 और 32 के बीच मध्यानुपाती बताना। भाई ध्यान से सुनो, मध्यानुपाती हमने पढ़ा, इसका रूट होता है ए और बी का रूट होता है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप तो 18 को लिख सकते हो 9 गुना 2, इसको लिखते हो 16 गुना 2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 2 और 4, ये बार आ गया। अब देखो क्या बन गया 6 और 4 24 आ गया यहाँ से हमारे पास।
ठीक है, यहाँ से 24 आ गई वैल्यू। अब उसने पूछा भाई देखो इस 25% बढ़ा दिया, ये वाली वैल्यू 25% बढ़ा दी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि इसका 1/4 बढ़ा दिया, कितना होता है 6, 6 इसमें ऐड करोगे तो ये 30 होगी वैल्यू। ठीक है, इसने बोल दिया। अब बोल रहा है भाई यदि नया बढ़ा हुआ मान 18 और किसी अन्य y के बीच मध्यानुपाती बन जाता है, यानी कि ये जो 30 है ना, 18 और किसी y का मध्यानुपाती के इक्वल है। रूट हटाओ भाई, इस तरफ जाएगा तो 900 स्क्वायर बनेगा, ये हो जाएगा 18 गुणा वाई, 18 से 18 पंजे 90 इज इक्वल टू वाई, यानी कि 50 वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 50। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 180% अधिक करता है और इतने परसेंट का लाभ प्राप्त करना चाहता है। ध्यान से सुनो भाई, इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, सक्सेसिव का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अधिक कितना करता है 180, छूट निकालनी है भाई, छूट निकालनी है तो माइनस वाई, माइनस 180 वाई डिवाइड में कितना हो गया 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना चाहिए 152% का, उसको 152% का प्रॉफिट चाहिए उसको। ठीक है, अब देखो भाई इसको परली तरफ भेजेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो काट लो, अब हो जाएगा माइनस का 10 वाई, माइनस 18 वाई, और डिवाइड में कितना आ गया 10 इज इक्वल टू, इसको परली तरफ ले जाके घटाओगे तो 180 में से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि 28 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको परली तरफ भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा -28 वाई, ये माइनस का आएगा यहाँ पे, ये होगा माइनस का 280, इसको काटोगे तो कितना आ गया वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 10%, 10% की छूट देनी होगी उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ देखो भाई कितना बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो रेलवे में नए टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है, इससे पहले वाली शिफ्ट में भी आया था, मैंने आपको करा दिया था, इसमें और करा देता हूँ मैं आपको। ध्यान से देखो भाई, इसने कहा है ए बी और सी तीन बंदे हैं, मिलके 40 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, और बी और सी उसी काम को करते हैं 72 डेज में। सबसे पहले आप लोगे इनका एल्शियम लोगे तो आ जाएगा 360, 40 निम्न होता है 360 और 72 पंजा 360 होता है, यानी कि बी और सी की एफिशिएंसी आएगी 5 यूनिट, बी और सी की 5 यूनिट, तीनों की 9 है तो ए की कितनी आ गई 4 यूनिट। ध्यान से सुन लो भाई, यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट, लेकिन यहाँ में एक लाइन और दी है, बी की दक्षता ए की दक्षता से 50% अधिक है, यानी कि ए रेशो बी दिया हमें, बी की दक्षता 50% यानी कि 1/2, ए की 2 है तो बी की 3 है। ठीक है, अब यहाँ ए की एफिशिएंसी 2 है, यहाँ 3 है, तो ये कहना क्या चाहता है, इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 4, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 2, और बी की निकाल दो, यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 2 गुना 3 कितनी आ गई 6 यूनिट आ गई यहाँ से। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 6 यूनिट आ गई। अब देखो ए बी और सी ने मिलकर 16 दिनों तक काम किया, 16 दिनों का काम निकालना है ए बी और सी का, ए बी सी की एफिशिएंसी है 9, इनका 16 दिन का काम कितना हो जाएगा गुना 16, 16 निम्मा कितना होता है 144। ठीक है, टोटल काम था 360, 144 तो तीनों ने मिलके कर दिया, कितना बच गया 6, 1 और 2, 216 बच गया। अब उसने बोला है कि शेष कार्य बी से कराना है, 216 यूनिट कार्य बी से कराना है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट, 6 दूनी 18, 3 6 6 36, कितना आ गया 6 3 18। ठीक है, 216 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 216/6, 6 3 18 और 6 6 36। ठीक है भाई, बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना ध्यान से, आगे आगे ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो ये क्वेश्चन भी कितना बढ़िया दिया है, ध्यान से देखो भाई, तीन धनात्मक पूर्णांक है ए बी और सी, जिनका जीसीडी ए और बी दिया है। ठीक है, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब है एचसीएफ, यानी कि तीन नंबर है ए बी और सी, ए और बी का एचसीएफ दिया है 12। ध्यान से सुन लो भाई, देखो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, मैंने मान लिया। ठीक है, छोटे से छोटा नंबर चाहिए जिनका एचसीएफ 12 है। अब ध्यान से देखो भाई, बी और सी का 18 है, बी और सी का है 18, ध्यान से सुनो, ये हो गया 18, तो ये कितना होगा जिसमें 18 आ जाए तो इसकी गुणा कर दूंगा मैं 3 से, 12 3 36, 18 और 36 का एचसीएफ हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखो सी और ए का 6 है, देखो ये संतुष्ट कर गया, को संतुष्ट करते हैं, ये संतुष्ट कर गया। अब यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें, ए बी और सी की वैल्यू मिल गई, ए आ गया 12, बी आ गया 36 और सी आ गया कितना 18। ठीक है, अब ये सेटिस्फाई हो गया यहाँ।
अगर ये 6 नहीं देता फिर दिक्कत हो जाती, फिर इसको निकालना पड़ता हमें। अब डायरेक्ट दे दिया। अब इसने बोला है क्वेश्चन में किसी k के लिए ये मान है, a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे इज इक्वल टू 6k के बराबर है। इसको जोड़ लो भाई, 6 और 8 14, 14 और 2 16 का 6, 5 और 1 6, 66 इज इक्वल टू 6 के काटोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। यहाँ से k की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, हमारा k की वैल्यू आ गई 11। अब देखो भाई, अब उसने k की न्यूनतम मान, k का मान ही पूछा तो 11 आ गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो भाई। देखो ए एक्स प्लस 1/bx इज इक्वल टू ए है, तो सभी को पता है। अगर मैं क्यूब करूंगा इसकी, ए क्यूब प्लस 1/bx का क्यूब, तो ये क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a मल्टीप्लाई हो जाती है a बाई बी से। ये होती है फॉर्मेट। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये दिया है, इसका क्यूब निकालते हैं पहले। एक्स क्यूब प्लस 1/18 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3a मतलब a, यानी कि 3 गुना 1/18, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो भाई। अब हमें क्या चाहिए, ऊपर 18 चाहिए, तो इस सारे भी 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हो जाएगा 18x क्यूब। 18 की मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा 18x क्यूब, 18x क्यूब प्लस 1 देखो, एक 18 से 18 कटेगा तो यहाँ 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 1/324, लेकिन एक्स क्यूब रहेगा इज इक्वल टू इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी 18 से। देखो इसको काटोगे 9 दूनी 18, ये हो गया 27 माइनस 1/2। ठीक है, इसको सोल्व करना बस। 54 माइनस 1/2, 2 से काटोगे तो ये 9, वो कितना आ गया 53, 53 गुना 9, 53 गुना 9 करोगे तो 9 तिया 27, 2 9 45 और 2 47, 470 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बना रखा है एनटीपीसी ने, और बहुत ही मजा आता है सोल्व करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक कर देना, कमेंट करते रहना और जुड़े रहना भाई। और वीडियो देखने के लिए, सभी शिफ्टें सोल्व करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।